दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो कल यानी कि मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। और घोषणा क्या थी, वीडियो को पहले पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ घोषणा जो हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यह घोषणा की थी, एक नया बोर्ड बना रहा है। वो एक बोर्ड है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे आगे वाली भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो पे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी तक क्या था, जो बेसिक में शिक्षक भर्ती होती थी, बेसिक यानी कि अगर बात करें जूनियर और प्राइमरी की, तो वहां पर पीएनपी के माध्यम से होती थी, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण के माध्यम से होती थी। वहीं पर अगर माध्यमिक की बात करें, यानी कि जो कक्षा 8 से ऊपर के स्कूल होते थे, वह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होती थी। और अगर हायर में जाएं तो उसके लिए उच्च सेवा शिक्षा चयन बोर्ड था, या फिर आपका यूपीपीएससी के माध्यम से होती थी। कल हमारे महाराज जी यानी कि हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी का एक ट्वीट आता है, और वह ट्वीट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें लिखा है, मुख्यमंत्री श्री महाराज जी ने कहा है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी कि महाराज जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये जो आपकी पीएनपी नाम की संस्था थी, ये आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, और आगे देखिए, एक सेकंड नंबर का ट्वीट वहां पर उन्होंने बोला है, मुख्यमंत्री श्री महाराज जी द्वारा आज शिक्षकों के चयन हेतु गठित अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग के एकीकृत स्वरूप को देते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, यह आयोग शिक्षकों के समयबद्ध चयन में उपयोगी सिद्ध होगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि जो ये आपकी पीएनपी है, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण है, ये समय पे भर्ती नहीं कर पा रही थी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, यह आपका समय पे भर्ती नहीं कर पा रहा था। यूपीएससी है, ये आपका समय पे भर्ती नहीं कर पा रहा था। इस वजह से हमारे महाराज जी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नामक एक नई कमेटी लाए। अब बात यह आती है यार, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब यह इसको सिर्फ एक ही कार्य दिया गया था, एक ही दायित्व दिया गया था कि आपको सिर्फ बेसिक के अध्यापकों की भर्ती करनी है, आपको सिर्फ माध्यमिक के अध्यापकों की भर्ती करनी है, आपको सिर्फ उच्चतर के अध्यापकों की भर्ती करनी है। अगर यही सारा कार्य एक बोर्ड को दे दिया जाएगा तो क्या यार इस बात की श्योरिटी है कि सारी की सारी भर्तियां टाइम पर आएंगी? पहली चीज सोचने वाली बात है। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं और कहीं हद तक मेरे मन में भी यह सवाल है, क्या जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यह बोर्ड बनाया गया है, या क्या उतना ही कार्य प्रभावी होगा? दूसरी चीज, अब यहां पे यह बात करते हैं, ये जो आपका नया बोर्ड बना है, इसका अपकमिंग भर्ती यानी कि जो आपकी बेसिक की भर्ती है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा, जो आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल उपज रहा था पिछले कई महीनों से, लगभग एक वर्ष हो गया, कि यूपी टेट आपका कब आएगा, सीटेट आपका कब आएगा, आखिर नई शिक्षक भर्ती कब आएगी? तो वह भी मैं चीज आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं यूपी टेट, सुपर टेट और जो नया आपका यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना हुआ है, इसका आगामी भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बात की जाए यूपी टेट की, तो यूपी टेट जो आपका अपकमिंग है, प्रस्तावित है, यह तकरीबन आपका फेब्रुअरी और मार्च के बीच में आ जाएगा। यानी कि अगले महीने, या आप यूं कहें होली के आसपास आपको इसकी भर्ती देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर दावे के साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। कारण क्या है, आपके गली मोहल्ले, आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में कोई अध्यापक हो, आप उनसे एक चीज पूछिएगा, क्योंकि इस समय वर्तमान में अध्यापकों के समायोजन का कार्य चला है। समायोजन इन द सेंस यानी कि प्रमोशन, वरीयता यानी कि प्रमोशन के लिए उनसे यह मांगा जा रहा है, ज्येष्ठता सूची मांगी जा रही है। यानी कि कोई अध्यापक होगा, वह आपका प्रमोट होकर के प्रधानाध्यापक बनेगा। ठीक है, तो जो वह प्रधानाध्यापक बन गया तो उस अध्यापक की तो जगह खाली हो गई ना। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं, यह जो भर्ती है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें सुपर टेट की, तो सुपर टेट आपका लगभग सितंबर से अक्टूबर तक निश्चित तौर पर हो जाएगा। उसके कई सारे कारण है भाई, चुनाव भी आगे लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट भी जो है, यह भी आपके मोदी गवर्नमेंट की तरह मिशन मोड पे काम करे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भर्ती आपको टेट वाली फरवरी से मार्च में, और सुपर टेट की भर्ती आपको सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, जब कोई बदलाव होता है तो छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार बदलाव हो गया, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो उस बदलाव की भी मैं बात करूंगा, यानी कि मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी अपकमिंग भर्ती में। तो आप स्क्रीन में साइड में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पहले पेज की स्क्रीनशॉट लगाई हुई है। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि इनमें कौन कौन से विभाग आएंगे, यानी कि का वर्ग सेवाएं, खा वर्ग सेवाएं और गा वर्ग सेवाएं। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जो मेन चीज है, जो आपके काम की चीज है, उस पर मैं सीधे आता हूं। तो ये आपका पेज नंबर दूसरा है, पेज नंबर दूसरा भी आप देख लीजिएगा, ये आपका पेज नंबर तीसरा है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में तीसरे पेज पर, तीसरे नंबर पर जहां पर गा लिखा हुआ है, गा वर्गीय सेवाएं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। आप सभी को पता है, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होगा। आगे इसमें लिखा है, इस भर्ती में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, यानी कि सारी की सारी चीजें वही हो गई, आपका बाल विकास हो गया और शिक्षक अभिरुचि हो गई, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र, यह लाइन देखिए, यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आहर्त निर्धारित टिट और टीटी और सीटीटी के प्राप्त अंकों का 1/4 अंक अभ्यर्थी के मेरिट
का भी अंक निर्धारण में किया जाएगा, यानी कि जो आपने टेट दिया है और ये टेट और सीटेट दिया है, ठीक है, तो उसके 1/4 अंक आपके लिखित परीक्षा में यानी कि सुपर टेट पे ऐड किए जाएंगे। दूसरी चीज, और कहीं हद तक अगर ये कहा जाए, इसमें एकेडमी का कहीं भी बखान नहीं किया गया है, यानी कि एकेडमी के बारे में नहीं बोला गया है। और ये बात अगर नहीं बोली गई है तो यह बात आपके लिए ही हितकर है। जिनके अंक एकेडमिक में नहीं अच्छे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे मान लो यह भर्ती आपकी फरवरी मार्च में आ जाती है और आपके उत्तर प्रदेश ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन बोर्ड है इसका गठन नहीं हो पाता है, भर्ती आपकी फैब में आती है और ये जो आपका आयोग है ये आपका मार्च में बनता है, तो जाहिर सी बात है आपके पीएमटी नामक जो आयोग होगा वो तो खत्म हो चुका होगा मार्च में। तो इसमें यह भी लिखा है अनुच्छेद में, उसके अध्याय में, कि अगर कोई भी भर्ती आती है, आयोग का गठन हो जाता है, तो सारी की सारी शक्तियां जो होंगी आपका नवसृजित नवगठित आयोग के पास चली जाएंगी, यानी कि सारे के सारे राइट्स जो होंगे, सारे के सारे जो अधिकार होंगे वो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन बोर्ड के हो जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है शिक्षक भर्ती को लेकर के तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।